आपका क्या नाम है और कितना एजुकेशन है आपका? मेरा नाम अतीक शेख है। मेरे को अतीक शारा के नाम से जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन हूँ। आपका रोज़गार? मेरा रॉ मटेरियल का कारोबार है, सहारा मटेरियल के नाम से, और थोड़ा बहुत साइड में ज़मीन का भी कारोबार है। किसी सामाजिक खिदमत? अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मेरे नाम के आगे सहारा लगा हुआ है, तो दवाखानों के काम, कुछ मसले मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ ना कुछ खिदमत है, जो ज़्यादा तो अपन उसको इन्हें कि क्या बोलेंगे, मैं ओपन नहीं करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कामकाज पब्लिक में है। तो आपके ताल्लुक से चर्चा है कि आप सियासत में कदम रखने वाले, कितना सच है? ऐसा है ना कि वार्डों के जो ज़िम्मेदारान हैं, वार्ड नंबर 21 के, तो मुसलसल मुझसे राब्ते में है। मिसाल के तौर पर नाम बताएंगे कौन? जैसे शरीफ मेंबर साहब हो गए, शरीफ पहलवान साहब हो गए, और ऐसे बहुत से, हारून काजी साहब हो गए, ऐसे बहुत से, सलीम बहवा साहब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से जाने पहचाने नाम हैं वार्ड नंबर 21 में, जो मुझसे राब्ते में और मुसलसल मुझसे बात कर रहे हैं कि अतीक भाई आपको सियासत में आना चाहिए। उनकी चाहत है, उनकी ख्वाहिश है कि कोई नौजवान चेहरा, तालीम याफ्ता चेहरा और बिना क्लेम वाला चेहरा सामने आना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस बारे में राय मशवरा चालू है। सियासत में ज़र, सन, नमी तीनों का अमल दखल रहता है, आपकी तैयारी है? शकील भाई, जब अगर हम किसी चीज़ में जब हम मैदान में जा रहे हैं जंग के लिए, तो बिना साजो सामान के तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जंग में जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी तो इंशाल्लाह करना ही है। मान लिया जाए आप उम्मीदवारी करेंगे तो किस पार्टी से करेंगे? हम है ना, जब हम सियासत में हमने आँख खोली तो हमने शेख रशीद साहब का दौर देखे, हम हमारे जो सरपरस्त है, जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बाप दादा, वो शेख रशीद साहब के साथ ही थे, मरूम शेख रशीद साहब के साथ थे। अब हम शेख आसिफ साहब का ज़माना देख रहे हैं, उनके कामकाज देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शेख आसिफ साहब के साथ थे। शेख मिला के ये बोला जाए कि आसिफ साहब की कारकर्दगी से मुतासिर है? जी जी बिल्कुल शकील भाई, हम है ना आसिफ साहब के जो काम हैं, जो उनके मालेगांव शहर ही नहीं, देखा जाए तो आज पूरे महाराष्ट्र लेवल पे आसिफ साहब का नाम हर मुस्लिम चेहरे में आगे है। और आज तक के अगर देखा जाए तो शहर में भी जितने तामीर और तरक्की के कामकाज हुए, तो वो मरहूम शेख रशीद साहब घराने की बदौलत हुए हैं। ये बात को कोई झुटला नहीं सकता। और चाहे मरहूम अर्दिल अजीज़ लीडर मरहूम शेख रशीद साहब हो, हमारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब हो, या मोहतरमा तायरा मैडम साहिबा हो, ये लोग की जद्दोजहद से ही शहर में तामीर तरक्की के काम हुए और अभी भी हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी कामकाज होते रहेंगे। चलो ठीक है, आप मैदान सियासत में आ रहे, किसी की कारकर्दगी देखकर मुतासिर भी हुए, उसके बावजूद भी हालात ऐसे आए, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं आपको एक बात बताना चलूँ, क्या मेरा फैसला सियासत में आने का नहीं है। मुझे वार्ड के लोग, वार्ड के ज़िम्मेदारान बोल रहे हैं कि आप सियासत में आओ। मेरा कोई मकसद है नहीं सियासत में। मैं बिगर सियासत में आए भी सियासी सामाजिक काम कर सकता हूँ, लेकिन सियासत एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कामकाज करने के लिए, खिदमत का। बहुत वहाँ से आदमी को एक पावर मिलता है, एक जनरेटर मिलता है कि आदमी अच्छे से कामकाज कर सकता है। मैं आपको एक बात पता चलूँ कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो हमारी ना शेख आसिफ साहब से कोई नाराज़गी होगी, ना पार्टी से कोई नाराज़गी होगी। आसिफ साहब और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो भी यहाँ पैनल दे दिया हमारी पार्टी का, इंशाल्लाह हम जितनी ताकत से हमारा इलेक्शन लड़ेंगे, हम उतनी ताकत से वो उन उम्मीदवारों का भी इलेक्शन लड़ेंगे। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारी पार्टी से मुराद? हमारी पार्टी बोले तो जो शेख आसिफ साहब ही हमारी पार्टी है, शेख आसिफ साहब ही हमारी पार्टी है, फिर वो कोई भी पार्टी रहो। और जैसे मान लिया जाए आपके वार्ड नंबर 21 में अगर ओबीसी आ गया या एंटी-एसटी के कोई कास्ट आ गई, तो उसकी तैयारी है? जी जी तैयारी है। मैं ये समझूं कि एक नया नौजवान पढ़ा लिखा एक चेहरा सामने आ रहा है, तो इस वार्ड के लोग कबूल करेंगे? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है वार्ड की आवाम का, वार्ड के ज़िम्मेदारों का। वो भरोसा दिला रहे, वार्ड की आवाम और वार्ड के ज़िम्मेदारों के बोलने पर ही मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ। शकील भाई, मैं
वार्ड की आवाम के भरोसे ही कदम बढ़ा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे और वार्ड आते जाएंगे। वो कहा है ना कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। अब हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी बातें आवाम तक ले करके जाएंगे, हमारे कामकाज बताएंगे, हमारे लीडर के काम बताएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा। जैसे आप उम्मीदवारी करोगे, आसिफ साहब उनकी पार्टी से आपको टिकट देगी तो जी। कुछ केस, कुछ क्राइम रिकॉर्ड या कुछ ऐसा कुछ मामला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस और ऐसा कोई भी क्लेम मेरे ऊपर नहीं है। तो सच का सबका सामना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपने टाइम दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।